का कमेंट आ रहा कि सर बीएससी एग्रीकल्चर सेमेस्टर के जो भी छात्र हैं कमेंट कर रहे थे, या एजीटीए के लिए जो भी छात्र तैयारी कर रहे हैं वह सभी छात्र, या हमारे एमएससी एग्रीकल्चर एग्ज़ाम के लिए जो भी छात्र तैयारी करें, तो काफ़ी छात्रों इन सभी छात्रों का कमेंट आ रहा था कि सर आप कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन, जैसे आप बीएससी एग्रीकल्चर कहीं से कर रहे हैं, या एजीटीए की तैयारी कर रहे हैं, या एमएससी एग्रीकल्चर की तैयारी कर रहे हैं, तो इन सभी छात्रों के लिए वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण है। अब देखिए, आज का जो हमारा सब्जेक्ट है वो एग्रोनॉमी है। क्या है? एग्रोनॉमी। अब ऐसे धीरे धीरे जितने भी हमारे सब्जेक्ट है बीएससी एग्रीकल्चर, यानी अगर देखा जाए चाहे वो फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर और फोर्थ ईयर, किसी भी ईयर में है, अगर आप सभी लोग बीएससी एग्रीकल्चर कर रहे हैं तो आप सभी लोगों के लिए हम काफ़ी महत्वपूर्ण वीडियो लेकर आएंगे अपने इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से। तो जो भी छात्र हमारे इस यूट्यूब चैनल पर नए हैं, आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। और आप सभी लोगों के लिए, अगर आप बीएससी सेमेस्टर करें उसकी दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन रहेंगे। और अगर आप कोई भी कम्पिटेटिव एग्जाम देने जाते हैं, जैसे एजीटीए की इस बार जैसे जल्द ही वैकेंसी आने वाली है, इसके बारे में हमने आप सबको बताया था कि 10 जुलाई को आप सभी लोग 10 से 11 जुलाई को आप सभी लोगों को एक सही और सटीक जानकारी एजीटीए के बारे में ज़रूर बताएंगे। और बीएससी सेमेस्टर, अगर आप बीएससी एग्रीकल्चर करें किसी भी सेमेस्टर में है तो भी आपके लिए ये वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा। अब सब्जेक्ट एग्रोनॉमी में देखा जाएगा, यानी मिस्टर राजेश मौर्य और हमारे दोस्त सीएम दीक्षित, इनके द्वारा, इन दोनों के द्वारा काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ पर उपलब्ध कराए गए हैं। तो आप सभी लोगों के लिए हम काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर आते रहेंगे सब्जेक्ट वाइज। ये हमारा सब्जेक्ट रहेगा एग्रोनॉमी। अगर आप हमारे इस यूट्यूब चैनल पर नए हैं, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिए, जिससे यानी काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन आप सभी लोगों को किसी भी कम्पिटेटिव एग्जाम में बीएससी सेमेस्टर के लिए मिलता रहे। देखिए, यहाँ सब्जेक्ट एग्रोनॉमी में सबसे पहले हम देखेंगे फादर ऑफ एग्रोनॉमी, या सस्य विज्ञान के पिता किसे कहा जाता है, तो पीटर डी क्रेसेंजी को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? पीटर डी क्रेसेंजी को कहा जाता है। अगर पूछा जाता फादर ऑफ एग्रोनॉमी या सस्य विज्ञान के पिता किसे कहा जाता है, तो पीटर डी क्रेसेंजी को कहा जाता है। दूसरा क्वेश्चन आ जाता है टर्म एग्रोनॉमी, यानी एग्रोनॉमी टर्म या शब्द किस भाषा का शब्द है। अगर पूछा जाता कि हमारा जो एग्रोनॉमी शब्द है वो किस वर्ड या किस भाषा का शब्द है, तो वो हमारा ग्रीक वर्ड्स के अंतर्गत आता है, यानी ग्रीक भाषा का शब्द होता है। क्वेश्चन नंबर 3 आ जाता है ओपस रूरेलियम कामोडारम बुक इज राइट बाय, यानी ओपस रूरेलियम कामोडारम एक पुस्तक का नाम है। इस पुस्तक के ऑथर कौन है, या हम कह सकते इस पुस्तक के लेखक कौन है, तो वो कौन थे, यानी डॉक्टर पीटर डी क्रेसेंजी थे। कौन? यानी जिसे फादर ऑफ एग्रोनॉमी कहा जाता है, उनके द्वारा लिखी गई ये पुस्तक ओपस रूरेलियम कामोडारम, यानी पीटर डी क्रेसेंजी के द्वारा लिखी गई पुस्तक अगर पूछ लेगा कौन सा है, तो ओपस रूरेलियम कामोडारम। अगला क्वेश्चन आ जाता है इंडियन एग्रीकल्चर इज प्रीडोमिनेंटली ऑफ दी, यानी भारतीय कृषि प्रमुखता रूप से या प्रबलता रूप से है। किस प्रकार की कृषि है भारतीय कृषि? तो यहाँ पर आपका रहेगा सब्सिस्टेंस टाइप, यानी सस्टेंस हो गया, यहाँ पर रहेगा सब्सिस्टेंस टाइप, यानी जीवन निर्वाह कृषि है। यानी भारतीय कृषि अगर देखा जाए किस प्रकार की कृषि है, इंडियन एग्रीकल्चर इज प्रीडोमिनेंटली ऑफ द, तो इंडियन एग्रीकल्चर इज सब्सिस्टेंस यानी जीवन निर्वाह कृषि हो जाएगा। किस प्रकार की कृषि है भारतीय कृषि? तो जीवन निर्वाह कृषि है। अगला क्वेश्चन आ जाता है वैन हेलमंट, यानी वैन हेलमंट के द्वारा इन्होंने एक सिद्धांत बताया था, कंक्लूडेड दैट द मेन प्रिंसिपल ऑफ वेजिटेशन इज वाटर, यानी वनस्पतियों का जो मुख्य सिद्धांत है, इन्होंने निष्कर्ष निकाला था कि वनस्पतियों का मुख्य सिद्धांत क्या होता है, तो वनस्पतियों का जो मुख्य सिद्धांत होता है वो वाटर यानी जल होता है। क्या होता है? वाटर या जल होता है। तो यानी वैन हेलमंट के द्वारा सिद्धांत दिया गया था। अगर पूछ लेता है कि मेन प्रिंसिपल्स ऑफ वेजिटेशन इज वाटर, वनस्पतियों का मुख्य सिद्धांत जो है, इसके बारे में कंक्लूजन या निष्कर्ष किसके द्वारा दिया गया, तो इसके बारे में जो निष्कर्ष दिया गया था वो वैन हेलमंट के द्वारा दिया गया था कि वनस्पतियों का मुख्य सिद्धांत जो है वो जल है। अगला क्वेश्चन आ जाता है जेथरो टूल। अब जेथरो टूल को आप सभी लोग नाम सुने होंगे, इन्हें और किसी, अब देखिए इनके द्वारा लिखी गई एक पुस्तक पब्लिश्ड ए बुक, इनके द्वारा एक लिखी गई पुस्तक हार्स सोइंग हस्बेंड्री है। तो कभी कभी ये पूछा जाता है कि हार्स सोइंग हस्बेंड्री जो बुक है, इसके राइटर कौन है या लेखक कौन है इस पुस्तक के, तो जेथरो टूल हो जाएंगे। एंड दी वर्ड्स बीड एंड जीरो टिलेज, एंड दी वर्ड्स बीड यानी बीड मतलब खरपतवार, एंड जीरो टिलेज यानी शून्य भूपरिष्कर, वेयर फर्स्टली इज गिवन बी हिम, यानी अगर देखा जाए सबसे पहले खरपतवार शब्द या जीरो टिलेज शब्द ये किसके द्वारा दिया गया था, तो ये जेथरो टूल के द्वारा। किसके द्वारा? जेथरो टूल। इन्हें फादर ऑफ बीड साइंस भी कहा जाता है। ही
नोन एज फादर ऑफ बीड साइंस, इन्हें फादर ऑफ बीड साइंस या खरपतवार के पिता भी कहा जाता है। तो अगर पूछ लेता फादर ऑफ बीड साइंस या खरपतवार के पिता किसे कहा जाता है, तो जेथरो टूल को कहा जाता है। इनके द्वारा लिखी गई पुस्तक कौन सी है, तो हॉर्स होइंग हस्बेंड्री हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, इन इंडिया साइंटिफिक कल्टिवेशन हैज़ बीन स्टार्टेड कमर्शलाइजेशन, यानी इन इंडिया भारत में वैज्ञानिक विधि से जो खेती प्रारंभ किया गया था व्यवसायीकरण के लिए, वो कौन सी क्रॉप पर प्रारंभ किया गया था पहली बार। इन इंडिया फर्स्ट, यहाँ पर रहेगा इन इंडिया फर्स्ट साइंटिफिक कल्टिवेशन, इन इंडिया फर्स्ट साइंटिफिक कल्टिवेशन हैज़ बीन स्टार्टेड कमर्शलाइजेशन ऑफ, यानी भारत में वैज्ञानिक विधि से जो है सबसे पहले किन फसलों की खेती प्रारंभ की गई थी, तो कौन सी फसल थी जिसकी खेती प्रारंभ की गई थी, वो थी हमारे शुगर केन, कॉटन और टोबैको। तो अगर पूछ लेता है इन इंडिया यानी भारत में साइंटिफिक मेथड से जो होता है पहली बार कल्टीवेशन किस फसल की गई थी, तो शुगर केन, कॉटन एंड टोबैको। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है क्वेश्चन नंबर 8, फेमाइन कमीशन कब आया, तो फेमाइन कमीशन 1880 में आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, सेंट्रल डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर वाज इस्टेब्लिश, तो सेंट्रल डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर वाज इस्टेब्लिश की स्थापना कब हुई, तो 1881 में हुआ था। कब हुआ था, 1881 में। और लास्ट क्वेश्चन आ जाता है, फादर ऑफ फील्ड प्लॉट एक्सपेरिमेंट, तो फादर ऑफ फील्ड प्लॉट एक्सपेरिमेंट किसे कहा जाता है, इनके यानी फादर ऑफ फील्ड प्लॉट एक्सपेरिमेंट के पिता किसे कहा जाता, तो जेबी बोसिंग ग्लोट को कहा जाता। किसे, जेबी बोसिंग ग्लोट को कहा जाता। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आप सभी लोगों के लिए, चाहे आप बीएससी सेमेस्टर में हो, किसी भी सेमेस्टर, किसी भी ईयर, या एजीटीए की तैयारी करें या एमएससी एग्रीकल्चर, सभी छात्रों के लिए हम ऐसे सब्जेक्ट वाइज आप सभी लोगों के लिए क्वेश्चन लेकर आते रहेंगे। तो जो भी छात्र हमारे इस यूट्यूब चैनल पर वीडियो देख रहे हैं, एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करके बताइएगा कि आप सभी लोगों के लिए ये क्वेश्चन कैसा लगा। और आने वाले जो समय है आप सभी लोगों को हम कोशिश करेंगे कि डेली आप सभी लोगों को एक वीडियो ज़रूर उपलब्ध कराएं, वो भी सब्जेक्ट वाइज। तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि आप सभी लोगों को ये हमारा लेक्चर कैसा लगा, जिससे आप सभी लोगों को हम क्वेश्चन ज़रूर लेकर आते रहेंगे। धन्यवाद।